और आपकी जमीन जो है पारौली, रानापुर पारौली की जमीन जो है औलिया, उलमा, सुलहा और सूफिया से मोहब्बत करने वाली। बड़ा खूबसूरत चेहरा आप लोग देखते आए हैं। मैं तो जब देखता तो दिल बाग बाग हो जाता था। जनाब ज़ियाउल लतीफ़ साहब के वालिद गिरामी राशिद रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह का इतना शानदार चेहरा था। जिन लोगों ने देखा होगा भी चेहरा आंखों में घूम रहा होगा। चमकदार चेहरा, अच्छे अल्फाज, अच्छी मोहब्बतें पेश करते थे। तो ये जो क्राउड है, जो भीड़ है, कुर्सियां कम पड़ गई, कुर्सियां आपने इंतजाम कम किया, लोग ज्यादा आ गए, कुर्सियां कम हो गई। हमारे हरिपुर मिर्दा से, हमारी बस्ती से भी काफी नौजवान तशरीफ लाए हजरत के दीदार करने के लिए, उलमा को सुनने के लिए। बताने का मकसद ये है, जो ये भीड़ है, जो उलमा तशरीफ लाए, तलबा और इज़्तिहाम मौजूद है, ख़वातीन इस्लाम मौजूद है, ये सब सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर है। सारा कुछ किस बुनियाद पर है कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। और ईमान किसने अता किया? ईमान रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हम तक पहुंचा, आपकी वजह से पहुंचा। तो हम आपकी सीरत के चंद गोशों को आपके सामने रखेंगे। जल्दी जल्दी में, टाइम बहुत कम है। और नाज़िम इजलास हमारे करम फरमा जनाब हारिस आलम साहब ने 20 मिनट बताए, इसलिए जिम्मेदारी सदारत में भी हमें इसलिए लिहाज रखना है। सदारत भी हमारी है और जो है कुछ बोलना, कुछ नसीहत भी करना है आप हजरात को। तो ये जलसा जो हो रहा है सबसे अव्वल, अगर आपको किसी की जात पर फोकस करना है, किसी की जात को का इत्तिबा और पैरवी करना है, तो नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। आला जो सरकार फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, और सबसे बाला व आला हमारा नबी, और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और सारे ऊंचो, ये जो ऊंचाई मिली है उलमाए कराम ऊंचे हैं। हजरत ज़ियाउल लतीफ़ साहब किबला ऊंचे हैं, उनके वालिद गिरामी ताजुस सूफिया ऊंचे, और उनके जितने आबा उस्ताद हैं, असलाफ हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में इल्मे दीन का ऐसा जाल बिछाया, ऐसा परचम, ऐसे झंडे लहराए कि सर से गर्भ तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह दीन के किले और दीन के खंबे गाड़ दिए। और ऐसे बाग इल्मे दीन के लहला रहे जिससे पूरी दुनिया सैराब हो रही, पूरी दुनिया सैराब हो रही। से चश्मे जारी कर दिया बागों में, इल्मे दीन के ऐसे सजर लगाए, ऐसे जो है गुलदस्ते कायम किए, ऐसे बाग लगाए जिससे सब फल खा रहे हैं, जिससे सारी दुनिया के लोग फैज़याब हो रहे हैं। आम महफिल में आप बैठे नहीं हुए। हमारे अजीज मौलाना जुनैद साहब ने बहुत शानदार तकरीर की। ऐसी आवाज तो हमारे 4-5 लोग जमा हो जाए तो ऐसी आवाज ही नहीं, इतनी शानदार, इतनी तेज आवाज है। हम जैसे 2-4-5 लोग इकट्ठा होकर बोले तब भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। माशाल्लाह, ये भी अल्लाह का फजल है, ये भी अल्लाह का करम है। अल्लाह जिसे चाहे अता कर देता है। तो सरकारे दो आलम की महफिल में बैठे सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, हम ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन जब हमारे सरकार के मकाम होगा तो उनके गुलामों का भी जलवा होगा ना। जब सरकार का
सरकार के पैरों का धोवन अमृत है, आबे हयात है। तो उनके गुलामों को भी खैरात में जो सदका मिला है, जो रसूलुल्लाह की बारगाह से, गौसे आजम की बारगाह से जो खैरात मिली है, काज़ी आजम की बारगाह से, उस खैरात से आज पारौली के मुसलमान भी फैज़याब हो रहे हैं। आज ये लोग भी मुशर्रफ हो जाएंगे, आज आप लोग भी जो आसूदा हो जाएंगे, अगर दिल की आंखों की निगाहों के साथ, अगर दिल की निगाहों को पेश करेंगे, आंखों के साथ अगर दिल के दरीचों को खोलेंगे, तो हज़रत ज़ियाउल लतीफ़ साहब क़िबला दामद बरकातुहु आलिया जब तशरीफ लाएंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा कि आपके पीर के साहबजादे हैं, सुभान अल्लाह, और जो रसूलुल्लाह तक रसाई कराने के लिए आए हैं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें बताने के लिए आए, उनके तरीके और उनके सिलसिले को बढ़ाने के लिए आए हैं। तो हमें तारीफ करना है, हम तो रसूलुल्लाह की तारीफ करेंगे। और हमारे माँ बाप जो हमारे मुफ्ती साहब क़िबला है और हमारे जो है पीर तरीक़त हज़रत ज़ियाउल लतीफ़ साहब हैं, वो सूफिया के ताल्लुक से जो चाहेंगे, उनका जलसा है, उनका गाँव है, उनकी महफिल है, वो जो चाहेंगे बयान करेंगे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना मौलाना मुहम्मदुल बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी जिंदगी को बगैर अख्तियार किए हुए कोई मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। नौजवानों में आप लोग ना फोन पर बिजी होइए और ना इधर उधर देखिए, इसलिए कि महफिल में ताक झांक करना भी गुनाह है। महफिल में अगर आप ताक झांक कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो ये भी अदब के खिलाफ है। आप हमें देखें, हम आपको देखें। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अगर प्यार से देखेगा तो इसमें सवाब है। अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन को देखेगा तो इसमें भी सवाब है। और अगर मोहब्बत से सलाम कर लेंगे तो सवाब ही सवाब, सवाब दो बाला हो जाएगा। और हदीस सही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अगर किसी घर से बगैर फायदे के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करने के लिए एक बस्ती से एक जगह से दूसरी जगह सफर करता है, तो उसे अल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिहाद का सवाब। और अगर रास्ते में मर गया तो शहीद उठाया जाएगा, अगर बच गया तो मुजाहिद है, गाजी है। तो पता चला अगर बगैर फायदे के, बगैर किसी लाभ के, बगैर किसी लालच के अपने रिश्तेदार से मुलाकात के लिए आप जा रहे हैं, अपने जो है अजीजो अकारी से मिलने के लिए जा रहे हैं, बस्ती में अपने किसी बूढ़े बुजुर्ग से मुलाकात कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं आप इबादत का काम कर रहे हैं और आप शहीदों वाला काम कर रहे हैं, आप मुजाहिद हैं, आपको अल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब अता फरमाए। तो आप बेकार बातों में क्यों पड़े हुए? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो किसी बूढ़े का इकराम करेगा उसके बुढ़ापे की बुनियाद पर गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम की, गोया उसने अल्लाह की ताज़ीम की। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना, हमारे आका की शान क्या कह दो, सुभान अल्लाह। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, ये आपकी हमारी सदा नहीं, आप सबकी सदा है। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की थोड़ी तमहीदी झलकी आप देख लिए। टाइम नहीं, मैं बहुत दो हदीसें बयान करूंगा, थोड़ी सी तमहीद, उसके बाद बात को मुकम्मल कर दूंगा। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे आका जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, आपकी पहली जात है, आपकी वाहिद शख्सियत है, आप पहले हैं पूरे आलम में, पूरे जहान में। कभी आप आए नहीं, अभी आप दुनिया में पैदा नहीं हुए, अभी दुनिया में भेजी नहीं गई, अभी आपका नूर बनाया गया है, रब के हुजूर में है, अल्लाह के पास आपका नूर है, लेकिन आपका चर्चा आम हो गया। जितनी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई,
चाहे तौरात तो इंजील हो ज़बूर या सहीफे, सब में रसूलुल्लाह का तस्करा आने से पहले हो गया। अभी नबी आए नहीं, तस्करा हो गया। अभी नबी आए नहीं, चर्चा हो गया। अभी रसूलुल्लाह बज़ाहिर पैदा नहीं किए गए, लेकिन आपका चर्चा हो गया। आदम अलैहिस्सलाम आते हैं, आपका जिक्र करते हैं। हजरत शीश आते हैं, आपका तस्करा करते हैं। हजरत नूह आते हैं, आपके गुण गाते हैं। हजरत यूसुफ आते हैं, आपका तस्करा करते हैं। हजरत सुलेमान आते हैं, आपका जिक्र करते हैं। हजरत जकरिया आते हैं, आपका जिक्र करते हैं। हजरत यूनुस आते हैं, आपका जिक्र करते हैं। हजरत मूसा आते हैं, आपका जिक्र करते हैं। और हजरत ईसा ऐलान करते, मेरे बाद एक पैगंबर आने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद और अहमद है, मेरे बाद आने वाले हैं। अभी रसूलुल्लाह नहीं, लेकिन दुनिया में आपका चर्चा आम हो गया। आपका चर्चा आम हो गया, आपका जश्न मनाया जा रहा है। अंबिया आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपका जिक्र कर रहे हैं, आपका तस्करा कर रहे हैं। पता चला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है कि अभी आप आए नहीं, लेकिन दुनिया में आपका चर्चा आम हो गया। दुनिया में आपका चर्चा आम हो गया। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अजमत वाले हैं। उनकी अजमतों की बखान, उनकी तारीफ करना, उनके कसीदे पढ़ना और उसका हक अदा करना इंसान की औकात ही में नहीं, इंसान की औकात से बाहर है। आप देखिए आदम अलैहिस्सलाम का पुतला नहीं तैयार हुआ, हमारे नबी का नूर बना दिया गया। नबी का नूर बना दिया गया। रसूलुल्लाह मिट्टी नहीं बनाई गई, रसूलुल्लाह मिट्टी से पहले है। रसूलुल्लाह आदम से पहले है। रसूलुल्लाह जन्नत से पहले है। रसूलुल्लाह अर्श से पहले है। रसूलुल्लाह कुर्सी से पहले है। रसूलुल्लाह सजरो हजर से पहले है। रसूलुल्लाह शम्सो कमर से पहले है। रसूलुल्लाह चांदो सूरज से पहले है। रसूलुल्लाह हर कायनात के हर जर्रे जर्रे हर चीज से पहले है। पता चला। और आप यही नहीं, आप देखिए नबी के बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। नबी सबसे पहले है। और आप देखिए आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए और जब आपने गलती से गेहूं खा लिया, सजरे ममनूना की तरफ जो है आपने कदम बढ़ा लिया, उसको चख लिया। उसके बाद जो है आप बरस हदीस में आता है कि 300 साल से ज्यादा आप रोते रहे, दुआएं करते रहे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुए। आदम अलैहिस्सलाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। लेकिन पूछने वालों ने पूछा, अल्लाह की जानिब से पूछा गया, आदम तुमने महबूब को पहचाना कैसे? तो आदम अलैहिस्सलाम कहते, मौला जब मैंने आंखें खोली मेरा पुतला बनाया गया, तूने उसमें जान डाली। और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अर्श को देखा, मैंने जन्नत में जो है दरख्तों को देखा, पत्तों को देखा, जन्नत के महल्लात को देखा, उसके कंगूरों को देखा, सब में तेरे नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। तो आदम अलैहिस्सलाम, अब एक नुक्ता इसमें है, जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि नबी, अभी उम्मी का मामला चला, एक वहाबी मौलवी पाकिस्तान का, उसने तारिक मसूद नेशनल मुकर्रिर भी है, बड़ा मुफ्ती भी है, लेकिन बहुत बड़ी गलती उसने कर दिया। उसने कहा माज़अल्लाह हमारे नबी अनपढ़ है, अनपढ़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से किसी इंसान से इल्म नहीं हासिल किया। आपको अल्लाह ने पढ़ाया है। जिब्रील भी आपके उस्ताद नहीं है, अल्लाह ने महबूब को पढ़ाया है। अमीर फरमाते हजरत का इल्म लदुन्नी था। अमीर हजरत वही से आए थे, लिख के पढ़े हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और पढ़ लिया। अब बताइए, अभी तो आदम का पुतला तैयार हुआ, आदम के अंदर रूह फूकी गई, आदम को किसने पढ़ाया? अभी रूह फूकी गई, आदम तो
अभी उनके जान डाली गई थी, अभी तो कहीं जो है पढ़ा भी नहीं, किसी से गुफ्तगू की नहीं की, बात भी नहीं की, लेकिन हजरत आदम अल्लाह और रसूलुल्लाह के नाम को पढ़ लेते हैं, उसको मुलाहिजा कर लेते, पता चला नबी को इंसान नहीं पढ़ाते हैं, आम लोग नहीं पढ़ाते, दुनिया वाले नहीं पढ़ाते, दुनिया वाले पढ़ाए तो ये नबी के शान में जो है नुक्स होगा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबियों की शान की कमी होगी, इसलिए उनको अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पढ़ाता है और अल्लाह ने पढ़ाकर भेजा। वो किसी की तालीम के मोहताज नहीं है, अगर मोहताज बना दिया जाता तो अहमियत और अजमत में कमी आ जाती, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को पढ़ाया और महबूब का दामन हमें पकड़ के रखना है, पकड़ के आप एक कदम बढ़ाइए, बस जल्दी जल्दी में बयान कर रहा हूँ, एक कदम आगे बढ़ाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाजों में नबी का नाम पाएंगे, बगैर रसूलुल्लाह के ऊपर दरूद पढ़े हुए, अत्ताहियात पढ़े हुए अल्लाह आपकी नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा, आपके किसी अमल को कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह किसी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। एक कदम और आगे बढ़िए, अगर आप मर जाए, हम मर जाए, तो जब जो है हम कब्र में जाएंगे, मुनकर नकीर जो सवाल करेंगे वो भी जो है रसूलुल्लाह के ताल्लुक से पूछा जाएगा, और जब नमाज जनाजा पहले पढ़ी जाएगी उसमें भी नबी पर दरूद भेजा जाएगा।